नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स दोस्तों, अगर आप लोग देर रात तक गाड़ी चलाते हो और बाई चांस कभी आप लोगों को कोई इंसान लिफ्ट मांगता हुआ मिल जाता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, तो आप लोगों को उसे गलती से भी लिफ्ट नहीं देनी है। अगर आप लोगों ने लिफ्ट दे दी तो शायद वो दिन आपका आखिरी भी हो सकता है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को आज एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आप लोग रात के टाइम तो छोड़ो, दिन के टाइम भी किसी को भी लिफ्ट नहीं दोगे। सिद्धार्थ भाई बताते हैं, एक दिन वो गुड़गांव से शिमला जाने का टूर बनाते हैं। सिद्धार्थ भाई बेसिकली गुड़गांव के रहने वाले हैं और वो हिमाचल के शिमला घूमने का प्लान बनाते हैं और अपने घर से शाम को 4 बजे निकलते हैं। अब लगभग 10:30-11 बजे तक वो शिमला पहुंच जाते, लेकिन उससे पहले ही रास्ते में उनको एक ऐसी औरत मिलती है जो उनसे लिफ्ट मांगती है। अब वो लिफ्ट जब औरत मांगती है तो ये लोग गाड़ी रोक के उसे लिफ्ट देने की कोशिश करते हैं और तभी इनके साथ में कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे सोचना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं आज की खौफनाक हॉरर स्टोरी के बारे में। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बस इतनी सी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छा लगता है तो प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है, मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सिद्धार्थ विद उसके फ्रेंड, उसके 3 फ्रेंड हैं, जिनमें से एक का नाम दीप्ति है, एक का नाम मनोज है, एक का नाम राहुल है और चौथा सिद्धार्थ हो गया। इन लोगों ने काफी टाइम पहले प्लान बनाया हुआ था कि जैसे ही सर्दी आएंगी तो हम स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए शिमला टूर पर निकल जाएंगे। गुड़गांव से शिमला ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। वो लोग मनाली भी जा सकते थे, लद्दाख भी जा सकते थे, कश्मीर भी जा सकते थे, लेकिन गुड़गांव से ये सारे शहर काफ़ी दूर पड़ते हैं कंपेयर टू शिमला। शिमला नज़दीक पड़ता है। तो उन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही प्लान बना लिया था। घर वालों से पॉकेट मनी ले लेके उन लोगों ने काफ़ी पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। तो एक दिन ऐसा आता है, उनके पास में पूरे पैसे हो जाते हैं और प्लान के मुताबिक वो लोग तैयारी कर लेते हैं शिमला घूमने की। पहले तो घर वालों से बोल दिया उन्होंने कि हम लोग शिमला घूमने के लिए जाएंगे। अब घर वाले भी निश्चिंत हैं क्योंकि शिमला ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, गुड़गांव से 400-450 किलोमीटर पड़ता है। तो उन लोगों ने जैसे ही वहाँ से तैयारी करके निकलने लगे, तभी उनकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा आराम से जाना, ध्यान से जाना। तो सिद्धार्थ थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है कि मम्मी तुम जाते टाइम टोका मत करो, टोकती हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो आपको पता है, पुराने जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। देखो, आज़ादी तो मिल गई बच्चों को, लेकिन माँ बाप जो होते हैं उनको थोड़ी सी फिक्र तो रहती है। तो उसकी मम्मी लाल मिर्च और पता नहीं क्या क्या चीज़ लाके उनकी नज़र वज़र उतारती है और गाड़ी की भी ऐसे नज़र वज़र उतार के वो लोगों को वहाँ से रवाना कर देती है और बोलती है कि पहुंच के फ़ोन करना, चाहे रात के 12 बजे पहुंचो चाहे 1 बजे पहुंचो, लेकिन पहुंच के फ़ोन जरूर करना। तो वो गुड़गांव से निकल जाते हैं शिमला के लिए। अब हाईवे पे चढ़ के उन्होंने लाउड म्यूजिक बजा दिया और अच्छी खासी मतलब वाइब आ रही थी उनको, और खूब हंसते खेलते वो लोग वहाँ से जा रहे थे। अब चलते चलते उनको 9-9:30 बज गए। तो उन लोगों ने बोला कि उतर के कुछ खा लेते हैं भाई, क्योंकि अब रास्ते में पहाड़ आ जाएगा तो कुछ खा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई ढाबा आता है तो रुक के कुछ खाते हैं। रास्ते में ढाबा भी आ जाता है। जब वो गाड़ी में से उतर के खाने के लिए जाते हैं तो ढाबा जो उन्होंने देखा था वो थोड़ा उनकी मतलब ढाबे की क्वालिटी थोड़ी लो थी। मतलब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ढाबा जो था वो लो क्वालिटी का था। तो उन लोगों ने सोचा कि यार हम नहीं खाते इनसे, हम आगे देखेंगे कोई अच्छा सा ढाबा होगा। तो गाड़ी में बैठते हैं, आगे जाके उनको एक अच्छा ढाबा मिल जाता है, उस पर जाके वो खाना वाना खाते हैं, कुछ पैक भी करा लेते हैं। क्या पता रात के टाइम शिमला में खाना मिले ना मिले, इसलिए उन लोगों ने कुछ खाना पैक भी करा लिया था और 2 से ढाई घंटे का रास्ता रह गया था उनका। अब खाना खाया, पैक कराया, गाड़ी स्टार्ट की और वो लोग चल दिए। अब वो शिमला के पहाड़ों में चढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही वो शिमला के पहाड़ों में चढ़ने लगते हैं तभी उनको एक जोड़े में, मतलब शादी का जोड़ा नहीं था, शादी का जैसा ही एक जोड़ा था, कलर उसका अलग था, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट सा था।
एक औरत ने पहना हुआ था और वो औरत उनको ऐसे कमर दिखा के, शक्ल नहीं दिखा रखी थी उसने, कमर दिखा के ऐसे लिफ्ट मांग रही थी। थंबनेल में तो आपने देखा होगा, सेम वही पोजीशन थी, शक्ल नहीं दिखा रखी थी। तभी उनमें से एक दोस्त जो उसका कंडक्टर सीट पे जो बैठा हुआ था, वो बोलता है कि अरे यार इतनी रात में ये औरत यहाँ पे क्या कर रही होगी। उन लोगों ने क्या किया था कि औरत से लगभग 50 मीटर पहले ही गाड़ी उन्होंने रोक दी थी। और तभी जो उसकी फ्रेंड थी दीप्ति, वो बोलती है कि अरे तुम पागल हो गया, कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी, तुम चलो सीधा, लिफ्ट देनी है तो दो, वैसे गाड़ी में जगह तो है नहीं, लिफ्ट देनी है तो दो वरना नहीं देनी तो निकलो सीधा। तो तभी वो सिद्धार्थ पास मारता है, पास जानते हो ना, लाइट को ऊपर नीचे कर रहा था। तभी उसके पैरों की तरफ जब लाइट जाती है तो सिद्धार्थ ने ध्यान नहीं दिया था, जो कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था उसने ध्यान दिया था कि उसका मुंह इधर है और उसके पैर उल्टे हैं, उस लड़की के पैर उल्टे हैं। और तभी वो चीख के बोलता है कि अरे भाई भगा भगा, गाड़ी भगा। क्या हुआ? सिद्धार्थ बोलता है क्या हुआ? पहले उसके पैर देख। चारों पांचों लोगों ने जब उसके पैर देखे तो लिटरली सबकी हलक में जवान आ गई थी। आप समझ रहे हो, जवान निकल के बाहर आ गई थी। और उन्होंने वहां से गाड़ी मतलब बुरी तरीके से लेके गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आगे पहाड़ है, गाड़ी गिर भी सकती है, वो वहां से तुरंत भगा के ले गए। अब जब लगभग वहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी उन लोगों ने तय की, तब जाके उनकी सांस में सांस आया। अब वो लोग आपस में ही बात करने लगे थे कि यार वो क्या था, वो इंसान तो थी नहीं, औरत तो थी नहीं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तभी दीप्ति बोलती है कि गड़बड़ नहीं थी, या तो वो छलावा थी या फिर कोई एंटिटी थी, और आज अगर उसको लिफ्ट दे देते या गाड़ी के करीब भी वो आ जाती तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचता। लड़कियां जो होती हैं वो बहुत डीपली सोचती हैं। तो वो चारों पांचों लोग हंसने लगे कि अरे गाड़ी में अंदर कैसे आ जाती, गाड़ी स्टार्ट थी, मैं भगा लेता, ऐसे ही उनमें मजाक मस्ती चलने लगी। और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में वो पहुंचे होंगे, वही औरत उनसे फिर से लिफ्ट मांग रही थी, बिल्कुल वही पोजीशन में, ऐसे करके, ऐसे अंगूठा ऐसे दिखा रही थी, मुंह उसका आगे की तरफ था, कमर उसकी सिद्धार्थ की तरफ थी। तो सिद्धार्थ बोलता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये औरत आगे कैसे आ सकती है, अभी तो इसको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया था। तभी वो पास मारता है और फिर से पैरों की तरफ देखता है तो पैर उल्टे। जितने भी गाड़ी में बैठे थे ना ये 4 लोग, चारों के चारों इतने ज्यादा डर गए, आपको बता भी नहीं सकता वो इतने ज्यादा डर गए थे। गाड़ी नहीं चल रही थी, हाथ कांपने लगे थे उनके। तभी वो साइड में बैठा हुआ बोलता है कि सिद्धार्थ या तो गाड़ी को यहाँ से भगा ले या गाड़ी को पीछे की तरफ ले ले, वरना आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है। और दीप्ति बिल्कुल सेम टू सेम उसी की कॉपी करने लगती है कि हाँ भाई आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो औरत नहीं है और ना ही कोई ये एंटिटी है, मुझे लग रहा है ये कोई छलावा है, और आज ये हमें जान से ही मार देगी अगर हम यहाँ से टाइम पे नहीं निकले तो। अब इन लोगों ने गाड़ी से ऐसे कट मारा और उससे आगे की तरफ गाड़ी ले गए। और जब ही वो सिद्धार्थ जो है रियल व्यू मिरर में देखता है तो वो उस औरत का मुंह उसको दिख जाता है, हल्का सा चमक रहा था। अब उसे देख के उसकी लिटरली भाई फटके हाथ में आ जाती है। वो एक चुड़ैल जो होती है ना, चुड़ैल जिसका मुंह बिल्कुल सफेद होता है, होंठ बिल्कुल लाल होते हैं, आंख बिल्कुल काली होती हैं, इस तरीके से उसका मुंह था, जिसे देखने के बाद में सिद्धार्थ ने पहाड़ी एरिया में गाड़ी 80 और 100 की स्पीड पे भगा रहा था। अब आप लोग आगे जो मैं बताऊंगा उस पर आपका यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुनना तो पड़ेगा। जैसे ही जब गाड़ी 80 और 100 की स्पीड पे चल रही थी, वो कट मार रहा था, ऐसे कर रहा था, पहाड़ पे ऐसे कर रहा था, तो कंडक्टर की साइड पे जो लड़का बैठा हुआ था वो देखता है बाहर की तरफ, तो वो औरत गाड़ी की स्पीड से उनके साथ चल रही है। ये चीज देखने के बाद में वो लड़का बिल्कुल, ये लगा लो, बोलने की हालत भी खो देता है। वो अपने दोस्तों से ये तक नहीं बोल पाता है कि वो लड़की साइड में भाग रही है। उसके बाद में जब वो इशारे से मतलब बताता है तो सारे के सारे लोग जब गाड़ी के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो वो औरत उनको दिखती है गाड़ी की बराबर में ही भागती हुई। तो सबके सब
चक्कर खा जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमने किसी का क्या बिगाड़ दिया जो ये औरत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। अब शिमला जो है वो आने ही वाला था, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे शिमला था। अगर शिमला के अंदर वो एंटर कर जाते तो शायद उनकी वो औरत पीछा छोड़ देती। अब वो औरत है जो वो गाड़ी की स्पीड से साथ में चल तो रही है, लेकिन इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। गाड़ी रोकेंगे तो मरना, गाड़ी ना रोकेंगे तो भी इनके लिए मरना हो गया। तो जो कंडक्टर की साइड में बैठा हुआ था पीछे वाला लड़का, वो बोलता है कि सिद्धार्थ एक्सीलेटर से पैर हटा मत लियो, मरना जब भी पड़ेगा, और जब भी पड़ेगा या तो हम पहाड़ से गिर के ही मर जाएंगे या फिर हम इसके हाथों से ही मर जाएंगे। सिद्धार्थ ने बोला टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी पंजा नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसे करते करते पहुंच जाते हैं शिमला की सीमा में। अब जैसे ही लाइट वाइट घर वर उनको दिखने लगे, वो औरत भी गायब हो जाती है। वो गाड़ी को रोक के चैन की सांस लेते हैं। एक दुकान पे स्मोकिंग वगैरह करने के लिए सिगरेट वगैरह लेते हैं, और सिगरेट वगैरह लेके वो एक होटल में जाके कमरा लेते हैं। और वहाँ पे डर के मारे उनको नींद तो आ नहीं रही थी, एक ही कमरे में बैठे हुए थे चारों के चारों। तो तभी उन लोगों ने खिड़की की तरफ देखा, तो खिड़की की तरफ उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई, मतलब कोई अभी निकल के गया है खिड़की की तरफ से। थोड़ी थोड़ी धुंध भी हो रही थी वहां पे। तो तभी सिद्धार्थ से उसका दोस्त बोलता है कि सिद्धार्थ देख तो सही यार, खिड़की पे कोई था शायद। सिद्धार्थ ने बोला खिड़की पे कोई है या नहीं है, तुम खिड़की नहीं खोलोगे। अगर तुम लोगों ने खिड़की खोली तो याद रखना तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। तो वो बिल्कुल सेम वही करते हैं जो सिद्धार्थ बोलता है। वो लोग अपने अपने बेड पे जाके सो जाते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे वो औरत उनके कमरे में ही आ जाती है, और चारों की आंख एक साथ ही खुलती हैं, क्योंकि बेड अलग अलग था लेकिन एक ही जगह पे था। एक ही उन्होंने 4 बेड का कमरा लिया था, उसी पे चारों सो रहे थे। अब चारों की आंख एक साथ ऐसे खुल जाती है क्योंकि एक दूसरे को पकड़ के सो रहे थे वो लोग डर के वजह से। अब चारों एकदम जगते हैं तो उस औरत को देखते हैं, और औरत को देख के उनकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, और उन लोगों ने बिना सोचे समझे चीखना चालू कर दिया। अब जैसे ही चीखना चालू किया तो होटल का कुछ स्टाफ उनके पास आता है और पूछता है कि सर क्या हुआ। तब वो बताते हैं कि हमने यहाँ पे किसी को देखा है, कैसी सर्विस है आपकी। और वो लोग ऐसे डर के वजह से कांप भी रहे थे। तो होटल का जो स्टाफ था उनमें से एक आदमी बोलता है कि सर मैं गेट पे ही बैठा रहता हूँ, आपके कमरे में कोई नहीं आया, अभी तो होटल में भी किसी ने एंट्री नहीं ली है, तो आपने किसको देख लिया। अब वो समझा बुझा के ऐसे कह के चले जाते हैं। वो लोग प्यार से बैठ जाते हैं। अब वो औरत उनको फिर से दिखती है, प्रकट हो जाती है। वो हार के उस औरत से पूछ ही लेते हैं कि देवी, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप हमारा पीछा क्यों कर रही हो, क्या हो गया है, आप हमें मारना चाहती हो तो मार दो, ऐसे क्यों बार बार हमें परेशान कर रही हो, बार बार डरा रही हो। तो वो औरत उनसे अपनी मतलब कि वही घोस्ट लैंग्वेज, थोड़ा सा गला बैठा हुआ और वैसे बोलती है कि ना तो मैं तुम्हें मारती और ना मैं तुम्हें मारना चाहती, बस एक बात ये याद रखो कि जब तुम गाड़ी चला के उस होटल पे रुके थे तो क्या किया था तुम लोगों ने, याद है तुम्हें कुछ। तो सिद्धार्थ तो चला गया था अंदर खाना वाना पैक कराने के लिए। तो जो कंडक्टर की साइड पे सीट पे जो लड़का बैठा हुआ था उसने किसी पत्थर पे टॉयलेट कर दिया था। तो उस औरत से पूछा कि वो पत्थर क्या है, मतलब क्या हो गया उससे। तो औरत ने बताया कि वहाँ पे मेरा बच्चा दफन था, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरा बच्चा वहाँ पे दफन था, सड़क से बहुत अंदर की तरफ मेरा बच्चा दफन था, और तुमने मेरे बच्चे के ऊपर टॉयलेट कर दिया। तो उन्होंने गलती सलती मानी, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, मतलब हर तरीके से। लेकिन फिर भी उसका जो दोस्त था, सिद्धार्थ का जो दोस्त था, उसको उसने मारा तो सही, जान से नहीं मारा, लेकिन ऐसे मारा कि वो पैरालाइज हो गया। ये भूत प्रेत जो होते हैं ना भाई, ये सगे नहीं होते किसी के। इनके साथ में अगर तुमने कोई गलती कर दी उसकी सज़ा तो ये देंगे ही देंगे, चाहे कितनी भी माफ़ी मांग लो। तो उसको पैरालाइज कर दिया, और भाई रात के टाइम ही उनको भागना पड़ा वहाँ से। शिमला के हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, और वहाँ से उसके माँ बाप आए गुड़गांव से। और जब लगभग 3-4 दिन इलाज चला तो उसके जो माँ बाप थे, डॉक्टर बोलता है उनसे
कि तुम्हारा जो लड़का है इसका पैर और एक हाथ ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, अब ये कभी सीधा नहीं होगा। उसकी जबान भी टेढ़ी हो गई थी, लेकिन जबान को तो फिर भी कर दिया था उन्होंने सीधा। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि रास्ते में हम जो टॉयलेट करते हैं या फिर हम कोई भी थूकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारे लिए कितना गलत साबित हो सकता है। और ख़ासकर तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको 3 गलती कभी नहीं करनी है। ना तो रात के टाइम किसी को लिफ्ट देनी है, ना ही रात के टाइम आप लोगों को कहीं भी अनजान जगह पे टॉयलेट या थूकना, ऐसा कुछ नहीं करना है। देख के हिसाब से थूको या पेशाब करो, ठीक है। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती कि कभी भी सुनसान रास्ते पे आपको गाड़ी रोकनी नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखना हमेशा। बाकी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो और आप लोगों को हॉरर कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।